हेलो दोस्तों, मैं विजेश कुमार आपका अपने चैनल एसआरटी फॉर्मेट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए इस वीडियो में दोस्तों आपके जो आरपीएफ का एग्ज़ाम हुआ है, आरपीएफ का, ठीक ना, उसका इस वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। जो आपके दोस्तों 50 क्वेश्चन जीके जीएस के पूछे जा रहे थे, तो उसको इस वीडियो में देखेंगे। देखिए दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के भी दोस्तों लिए लाभदायक होगा जो एनटीपीसी का फार्म भरे हैं, एनटीपीसी या ग्रुप डी, ठीक ना। अगर वो भी फार्म भरे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि आपके भी दोस्तों एग्ज़ाम में जीके जीएस पूछा जाएगा। और दोस्तों आरपीएफ यानी रेलवे का ये एग्ज़ाम है, एनटीपीसी और ग्रुप डी ये भी रेलवे का एग्ज़ाम है, तो ये आपके लिए एकदम महत्वपूर्ण है। ये हाल ही में जो पेपर हुआ है दोस्तों 5/3/2025 को, उसका देखेंगे इस वीडियो में, ठीक ना। इससे आपको देखने पर ये मालूम चल जाएगा दोस्तों कि रेलवे कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। तो देखिए दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो आरंभिक जो वैदिक काल था दोस्तों, उसमें वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो ये तो दोस्तों पेशा पर आधारित थी, ठीक ना। इसका आंसर हो जाएगा पहला। अगला देखते हैं। सो देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा में सीटों का आवंटन से संबंधित है? तो सीटों का आवंटन से संबंधित कौन सी अनुसूची है दोस्तों, ठीक ना। ऑप्शन है दोस्तों, 6ठी अनुसूची, 8वीं, 7वीं की चौथी। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? 72 का। तो 72 का दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ठीक ना। चौथा सही हो जाएगा, ठीक ना, चौथा सही हो जाएगा। चौथी अनुसूची में दोस्तों सीटों के आवंटन के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2024 में इंडस एक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जो के बीच रक्षा नवाचार में सहयोगात्मक प्रयासों के एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हुआ। तो कहाँ पर दोस्तों इसका आयोजन किया गया था? तो इसका किया गया था दोस्तों भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक ना। देख रहे हैं ना, करेंट अफेयर्स कैसा पूछा है। 2024 का करेंट अफेयर पूछा था। 1991 में आर्थिक संकट के दौरान किस संस्था ने भारत को वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो आर्थिक संकट के दौरान किस संस्था ने दोस्तों ये वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो की है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि 1857 में पंजाब के लुधियाना जिले में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध निम्नलिखित में से किसने छेड़ा था? तो निम्नलिखित में से किसने छेड़ा था दोस्तों? तो ये छेड़ा था मौलाना शाह अब्दुल कादिर ने छेड़ा था दोस्तों, जो 1857 में पंजाब के लुधियाना जिले में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का विरुद्ध इन्होंने लड़ाई छेड़ा था। अगला क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संघ लोक सेवा आयोग का कार्य नहीं है? तो कौन सा संघ लोक सेवा आयोग का कार्य नहीं है? तो ये आंसर हो जाएगा उच्च राजनयिक प्रकृति के पदों पर चयन हेतु सलाह देना। तो सलाह देना दोस्तों ये संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का कार्य नहीं है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैथ का क्वेश्चन आएगा, तो मैथ का क्वेश्चन नहीं देखना है हम लोग को, जीके जीएस का क्वेश्चन देखना है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि 1990 में पहली बार मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किस विचारक ने प्रस्तुत किया था? तो 1990 में किसने किया था उसको मानव विकास सूचकांक? तो ये हो जाएगा उसको महबूब उल हक हो जाएगा, महबूब उल हक। अगला क्वेश्चन मुझे निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप में स्थित है? तो लक्षद्वीप में कौन सा द्वीप स्थित है दोस्तों? तो ये तो रामेश्वरम आपका श्रीलंका में हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा दोस्तों पीटी द्वीप दोस्तों लक्षद्वीप में स्थित है। अगला देखते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान का 7वां संशोधन अधिनियम 1956 मुख्य रूप से किस मानदंड के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है? तो ये भाषाई आधार पर, ठीक ना, भाषाई आधार पर दोस्तों 7वां संशोधन अधिनियम 1956 के रूप में भाषाई आधार पर राज्यों को गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं सो। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने सितंबर 2024 में अपनी संविधान घोषणा की 9वीं वर्षगांठ मनाई है? तो ये मनाई है दोस्तों नेपाल ने दोस्तों 9वीं वर्षगांठ मनाई है संविधान का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सो थोड़ा और बड़ा कर दे रहे हैं, ठीक ना, कि यूपीआई आधारित डिजिटल रुपए क्रेडिट कार्ड पहली बार द्वारा पेश किया गया था। तो पहली बार किसके द्वारा पेश किया गया था? तो ये किया गया था IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यूके व्यापार और सहयोग समझौते का तीसरा सिविल
सोसाइटी फोरम कब आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों सितंबर 2024 में। देख रहे हैं ना क्वेश्चन करंट अफेयर्स का कैसा पूछ रहा है। तो ये अगर आप देखेंगे दोस्तों तो आपका एनटीपीसी भरे हो या रेलवे के कोई भी फार्म भरे हैं तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला पूछा था कि आरटीजीएस और एनईएफटी सिस्टम के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रारंभ की गई लुक अप नामक सुविधा का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका मुख्य लाभ है दोस्तों कि त्रुटियों और धोखाधड़ी को कम करने के लिए लाभार्थियों के नाम का सत्यापन करना। अगला क्वेश्चन पूछा था कि एक खारे पानी की लैगून पुलिकट झील किन दो राज्यों के बीच स्थित है? तो पुलिकट झील दोस्तों कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है, ठीक ना, इसके बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि भारत ने सितंबर 2024 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक एससीबी की ऋण दरों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये जाएगा सो नए ऋणों के लिए भारित औसत ऋण दर में कमी की गई और बकाया ऋणों के लिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है कि भारत में हरित क्रांति का मुख्य परिमाण क्या है? तो मुख्य परिमाण हो जाएगा सो खाद्य सुरक्षा में वृद्धि करना, ठीक ना। तो हरित क्रांति से क्वेश्चन पूछा था। अगला क्वेश्चन पूछा था कि किसी व्यातीकरण पैटर्न के मध्य में सबसे चमकीला और सबसे बड़ा फ्रिज के रूप में जाना जाता है, तो उसे कहते हैं केंद्रीय उच्छिद कहते हैं, ठीक ना, जो सबसे चमकीला होता है। देखिए भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में प्रतिभा देवी पाटिल की भारत की राष्ट्रपति कब बनी थी? तो ये बनी थी दोस्तों 2007 में। 2007 में पहली बार प्रतिभा देवी पाटिल बनी थी आपका राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन पूछा था कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले महात्मा गांधी ने इंग्लैंड के लिए कब प्रस्थान किया था? तो 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब प्रस्थान किया था उसको भाग लेने के लिए? तो 1931 आंसर हो जाएगा। 1932 और 1933 1930 में दोस्तों पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 1931 में प्रस्थान किया था। अगला देखते हैं। गंगा का मैदान तीस्ता नदियों के बीच फैला हुआ था। गंगा का मैदान दोस्तों ये घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच फैला हुआ है, घग्गर और तीस्ता नदी। अगला पूछा था कि हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से मुख्यतः किस पर आधारित है? तो ये कृषि और व्यापार पर आधारित है। सो हड़प्पा सभ्यता दिख रहा है ना, हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन पूछा है। तो आपके क्वेश्चन एकदम एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण है, जरूर देखिए वीडियो, ठीक ना। अगला है भारत में रबी फसलों को बोया जाता है। भारत में रबी फसलों को दोस्तों अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, देखिए कि विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2024 रिपोर्ट के अनुसार 64,480 आवेदनों के साथ पेटेंट के मामले में वैश्विक स्तर पर भारत किस स्थान पर है दोस्तों? तो ये है 6ठे नंबर पर है। देखिए अगला क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों और द्वितीय क्षेत्र के विकास पर जोर दिया गया था? तो भारी उद्योग पर दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया था। पहली में कृषि पर जोर दिया गया था। किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो ये बेंगलुरु हो जाएगा। बेंगलुरु को दोस्तों भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, ठीक ना। अगला देते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है कि गोवा कार्निवल कितने दिनों तक आयोजित किया जाता है? जहां भव्य एवं शानदार रंगीन झांकियाँ, संगीत और नृत्य शैली गोवा में कार्निवल के भव्य आयोजन का हिस्सा है। तो ये दोस्तों कितने दिनों तक आयोजित किया जाता है? सो ये किया जाता है 4 दिनों तक। कहाँ पर दोस्तों? ये गोवा में। कहाँ पे? गोवा में कार्निवल महोत्सव है ये, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? तो देखिए सो राष्ट्रीय हरित अधिकरण ये आंसर हो जाएगा। ये भारत में संवैधानिक निकाय नहीं है। संवैधानिक निकाय मतलब दोस्तों इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। बाकी दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का भी दोस्तों उल्लेख है भारत में। भारत के चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन का भी उल्लेख है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ACAG इसका भी उल्लेख है भारत में, लेकिन राष्ट्रीय हरित अधिकरण का उल्लेख नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के विजय के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? देखिए दोस्तों जब अंग्रेज विजय हो गए तो उसके बाद क्या हुआ? तो भारतीय क्षेत्रों और प्रशासन का पुनर्गठन हुआ, ठीक ना। अगला देते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन पूछता है करेंट अफेयर्स है कि 10 मई 2024 में तेजस सीरसे ने फिनलैंड के
जोआस्काइला में मेटोनेट जीपी ए वर्ल्ड एथलेटिक्स कार्निवेंट टूर में किस स्पर्धा में 13.41 सेकंड का समय लेकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ में। अगला देते हैं, अगला पूछा था कि 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार में एकमात्र महिला कैबिनेट मंत्री कौन थे? तो ये हो जाएगा राजकुमारी अमृता कौर हो जाएगा। ठीक ना। अगला देते हैं, अगला क्वेश्चन पूछता है कि भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन है? तो ये हो जाएगा गुजरात। गुजरात में कपास उत्पादन सबसे ज़्यादा है 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार। अगला क्वेश्चन पूछता है कि 2009 के 95वें संशोधन अधिनियम ने किस श्रेणी के नागरिकों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण बढ़ा दिया है? तो ये हो जाएगा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एसी एसटी के सीटों का दोस्तों आरक्षण बढ़ा दिया है। ठीक ना। अगला है, भारत की पहली हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा प्रोजेक्ट 29 अक्टूबर 2024 को लॉन्च की गई। तो ये दोस्तों संजीवनी, उसका नाम क्या है? प्रोजेक्ट संजीवनी के तहत दोस्तों भारत की पहली हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा लॉन्च की गई। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या सबसे कम 32 है? तो किसकी है दोस्तों? तो ये सिक्किम हो जाएगा। ठीक ना। सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि निम्न में से कौन सा त्यौहार शाक्य मुनि के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण निधर को स्मरण करने के लिए सबसे पवित्र बौद्ध त्यौहार मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों सागा दावा। सागा दावा में दोस्तों सागा दावा त्यौहार है दोस्तों जो कि गौतम बुद्ध है तो उनके मृत्यु, जन्म और ज्ञान प्राप्ति के रूप में मनाया जाता है। सागा दावा त्यौहार है। ठीक ना। अगला है, आदर्श गैस के रुद्धोष्म संपीड़न के परिणाम स्वरूप क्या होता है? तथा तापमान में वृद्धि हो जाता है। तो रुद्धोष्म संपीड़न के परिणाम स्वरूप आदर्श गैस में तापमान में वृद्धि होता है। साइंस का क्वेश्चन था। भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण के 3 मुख्य क्षेत्र कौन है? तो ये है दोस्तों प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। देखिए सो आपका इकोनॉमिक्स से दोस्तों क्वेश्चन अभी तक मैंने जितना भी कराया है उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के ही पूछे गए। ठीक ना। और देखते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 22 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय महिला आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, जिसने पहले नियुक्त किया गया था? तो ये विजया के राहतकर ने दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। अगला देखिए करंट अफेयर्स को पूछ रहा है। ठीक है। 11 फरवरी 2024 में CDAC हैदराबाद द्वारा लॉन्च किया गया प्रबंध संगठनों की जोखिम को कम करने की सहायता करता है। तो ये हो जाएगा डेटा उल्लंघन और चोरी। देखिए संविधान से क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अंतर्गत मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजाति और वंचित क्षेत्रों पर सलाहकार समिति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया है? तो ये किया है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला देते हैं, देखिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक साहित्य गोस्वामी तुलसीदास ने नहीं लिखा है? तो गोस्वामी तुलसीदास का कौन सा इसमें पुस्तक नहीं लिखा गया है? ठीक ना। तो ये हो जाएगा सुरावली दोस्तों सूरदास के द्वारा लिखा गया है। ठीक ना। अगला है आरबीएल बैंक द्वारा 2024 में शुरू की गई विजय फिक्स्ड डिपॉजिट योजना की अवधि कितनी है? तो ये है दोस्तों 500 दिन। ठीक ना। देख रहे हैं ना, करंट अफेयर्स खूब पूछ रहा है। अगला है कि 30 अक्टूबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार आरबीआई के गवर्नर कौन है दोस्तों? तो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास 30 अक्टूबर 2024 तक। अब चेंज हो गए हैं दोस्तों, कौन हो गए हैं कमेंट करके बताइएगा। अगला देते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने वेदों को और वापस लौटो के आदर्श वाक्य पर विचार किया था? क्योंकि उनका मानना था कि वेदों में ईश्वर द्वारा मनुष्य को दिया गया ज्ञान निहित है। तो ये वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक ना। अगला है, हुक का नियम प्रत्यास्थ पदार्थों में किन 2 भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करता है? तो दोस्तों प्रतिबल और विकृति के बीच दोस्तों हुक का नियम प्रतिस्थापित करता है। अगला देते हैं
ये अगस्त 2024 में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार भारत के उपराज्यपाल की शक्तियों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय था। तो ये वजह से कि LG के पास स्वतंत्र रूप से MCD के सदस्यों को नामित करने का अधिकार। अगला है खाद्य उद्योग में कई गोंदों का प्रयोग प्रगाढ़न कर्मकों या पायस स्थानीयकरण के रूप में किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सो पॉलीसेकेराइड होता है। ठीक ना, पॉलीसेकेराइड होता है सो जो को खाद्य उद्योग में काई गोंद का उपयोग करने के लिए किया जाता है। अगला देते हैं, अगला पूछा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसको, पहला कथन है कि बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाला वर्षाधारित तंत्रों के कारण उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में वर्षा होती है। कथन 2 है कि अरब सागर के वर्षाधारी तंत्रों से भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा होती है। तो ये दोनों सही है सो, ठीक ना, कथन दोनों सही है। अगला कि वैश्वीकरण में मुख्यतः क्या शामिल होता है। तो देखिए सो वैश्वीकरण में जो व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश के माध्यम से विश्व अर्थव्यवस्था का एकीकरण, ये सभी शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है, तो ये थे दोस्तों हमारे 50 क्वेश्चन। मैंने 50 क्वेश्चन बता दिया दोस्तों, ठीक ना। ये 50 क्वेश्चन देखिए आपको हेल्प करेगा किसी भी एग्जाम में, अगर आपका रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं। ठीक ना, तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।